तो जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करूँ कि आपका जो पढ़ाई है एकदम मस्त चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। ठीक है, स्वागत है हमारा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, जहाँ पर आपको मिलेगा एकदम फर्स्ट क्लास मैथ्स का जो डाउट्स क्लियरिंग सेशंस हो गया आपका। ठीक है, जितने भी आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग सेशन हो गया क्लास 10 और 9 का बोर्ड्स को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं उम्मीद करूँ कि आपने जो है मेरा पहला वीडियो देख के आए। नहीं तो आज का जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले आप 2 वीडियो उसको देख के आइए, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, तो आज का जो मेथड है हमारा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नाम से आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और कैसे प्रकार का मल्टीप्लिकेशन मतलब है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, जैसे हम 1 वेरिएबल में करते हैं कि इसके नीचे के साथ ये ऊपर वाला कर देते हैं, तो इसके राइट साइड के साथ लेफ्ट वाला का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रॉस हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना सबसे मतलब सिंपल है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इस एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टेप्स ग्राफिकल के साथ, सब्स्टिट्यूशन के साथ, यहाँ पर जो सबसे मतलब कम स्टेप में ये सम आपका हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन का जो लेके आप वेरिएबल को निकल के दिखाइए, कोई मेथड आपका नहीं बोला गया है, तब जाहिर सी बात है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है और लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकल। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, मैं एकदम आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वीडियो को। मेरा टारगेट जैसे आपको सबको पता है कि छोटे वीडियो में सिर्फ ऑन पॉइंट चीज़ प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, बाकी वीडियो को लंबा करेंगे तो आपका भी फोकस खराब हो जाएगा, समय भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो एकदम सही है नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को यहाँ पर आपको लिख के लेना पड़ेगा। ठीक इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर x है, y है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तीनों को लिखना पड़ेगा ठीक इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक इस प्रकार से आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा एनाकोंडा बन चुका है, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जिसका वैल्यू हमको चाहिए नीचे लिखना है कि मतलब इंटू करके सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, किसके साथ किसका इंटू करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। पर एक चीज़ याद रखिए कि जिसका वैल्यू हमको चाहिए, मान लीजिए हमको यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो x को हाइड कर देंगे। आप बोलिए क्या बात है, हाँ यही रूल है भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, x का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो बचा रहा, 4 को लेके हम काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x का वैल्यू के टाइम पे हम ऊपर से नीचे इसको पहले इंटू करेंगे, ये होगा 2 × 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे इसके साथ इसका इंटू, तो ये होगा +1 × +25 -1 × 25। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, हो गया हमारा x का वैल्यू। y के वैल्यू के टाइम क्या करना पड़ेगा, y को हाइड करना पड़ेगा भाई, ये तो आपको मालूम पड़ रहा है। y के वैल्यू के टाइम पे एक चीज़, जैसे x के टाइम पे क्या कर रहे थे हम, नीचे से पहले ऊपर से नीचे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको माइनस कर रहे हैं। और y के टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे के साथ इस ऊपर को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाहर शायद ढाक बज रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका 2 × 25। ठीक है, और -3 × 10 हो गया। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले इसको बंद कर लेते, नहीं तो साउंड जो है डिस्टर्ब कर देगा। चलिए, चलिए अब सही है, मैं उम्मीद करूँ। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, कांस्टेंट के टाइम पे क्या करना चाहिए, कांस्टेंट को इसे ऐसे ढक देना चाहिए। तो बचा रहा है क्या, ये 4 भाई सब, पहले इसके साथ इसको इंटू करेंगे ऊपर से नीचे, मतलब जैसे x का हम किए थे, ठीक इस प्रकार से कांस्टेंट का भी रूल जो है आपका सेम ही होगा, कुछ अलग कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3 × 1 -2 × 2। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x को ऐसे ही रख देते हैं, 2 × 10 20 होता है, -25। ये हो जाएगा y, 2 × 25 50 हो जाएगा, -30। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, 3 - 4। ठीक है,
तो अगर आप इतना तक कर लिए तो कंग्रेचुलेशन, अपने जो है 95% काम कर लिए। आपको सिर्फ एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स का वैल्यू के टाइम पे आप क्या करेंगे, देखिए पहले ये एक्स 20 - 25 क्या होता है, साइन ऑपोजिट साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5, साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो एक्स हो जाएगा आपका -5, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको जो भी वैल्यू निकालना है, चाहे वो एक्स हो वाई हो, उसको उठाना है और ये कांस्टेंट को उठाना है। फिर इसका एक मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -1, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/-1, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, एक्स का वैल्यू हो गया 5। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर निकल चुका है। वाई का वैल्यू के टाइम क्या करेंगे, वाई को उठाएंगे और जो है हम कांस्टेंट को उठाएंगे। तो एक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 = 1/-1, वाई हो जाएगा कितना आपका -20। तो हाँ, यही है आपका एक्स और वाई का वैल्यू। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप इसको समझ चुके हैं डाउट। अगर समझ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यही है प्रोसीजर। अगर आपको मैं अभी कोई भी नंबर दूँ, कोई भी सम दूँ, तो आपको ठीक ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा पर्सनली जो है मदद करूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट सम की ओर हम भरेंगे, ठीक है। चलिए, इसको रब कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम कैसे उसको मैं एक बात बोल दूं कि ये जो सम से मैं आर.एस. अग्रवाल से उठा रहा हूँ, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल आपको पता है, ये सबसे मतलब क्लास 9 और 10 में आर.एस. अग्रवाल हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, ये मतलब कुछ बेहतरीन बुक्स के नाम है। उससे हो जा रहा है, तो मैं वहाँ से सम्स उठा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में ईजी टू मीडियम लेवल के सम्स आपको दिखाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सम्स लेकर आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर आपको थोड़ा डिफिकल्ट सम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सम क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है, देखिए ये है हमारा कुछ सम, ठीक है। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये कुछ एक अलग प्रकार का सम है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का है, कांस्टेंट आपके सामने ही है, सिर्फ इसको उठा के यहाँ पर रखना है। तो कैसा हो जाएगा, इसको हम रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इक्वेशन को थोड़ा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, 11x - 3/2y - 8 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, अब सबको पता है, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखा, अगर नहीं देखा तो पहले बैक कर लीजिए, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, ठीक है। हमको x y और कांस्टेंट का ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब x का वैल्यू चाहिए तो x को हाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, -2 × -8, -2 × -8, ठीक है। -3 × -3/2, ठीक है। और y का वैल्यू निकलने के टाइम पे y को हाइड कर देंगे, 11 के साथ -3 कर देंगे, -7 × -8, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट के टाइम पे कांस्टेंट को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 7 × -3/2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 11 × -2, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, इसको पर एवेलुएट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस में फिर से माइनस हो जाएगा, 9/2। ये हो जाएगा आपका y -33 + 56 इंच का छाती चलिए, -21/2, सॉरी, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +22, ठीक है। तो इतना तो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को इसको रब करना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जगह एकदम कम है, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। x का वैल्यू निकलने से पहले आपको पहले इसको एवेलुएट और करना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये पर फ्रैक्शन का जो है माइनस और प्लस है, तो ये तो आप सबको पता है कि फ्रैक्शन का प्लस माइनस
कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं किया जाता है तो भाई अनफॉर्चुनेटली आपको जो है लोअर क्लासेस का जो है सम्स देखना पड़ेगा। कमेंट कर दीजिए, फिर उसके ऊपर भी वीडियो ला देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 2 और 1 कैल्शियम 2 होता है। तो लिख लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करना, 2 इंटू 16 32 होता है, -2 y तो ऐसे ही +23 रहेगा। और 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, फिर 2 होता है आपका -21 प्लस 2 इंटू 1 44, कुछ इस प्रकार से कुछ आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। अब इसको भी हाइड कर लेते हैं, हाथ ही काफ़ी है। चलिए, x हो जाएगा आपका 23/2, ये हो जाएगा आपका y 23 था, इसमें और कुछ चेंजेस है नहीं। ये हो जाएगा आपका कितना, 23/2, ठीक है। अब देखिए, आप ये बहुत ही आसानी से हम x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। x का वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, एक x को उठाना है और एक कांस्टेंट को उठाना है, यही रूल है, कुछ और रूल तो है नहीं। मैं तो अलग से कुछ बना तो नहीं रहा हूँ। 3/2 पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर इसको ना एक डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक ऐसे ही। अगर ये कौन सा फॉर्मेट में, देखिए कुछ ऐसे फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको अगर हम डिवीजन है तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 2/23, ये हो जाएगा 2x/23, ठीक है। ठीक उसको भी सेम करना है, 1/2/23, इसको सॉरी 23 था, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू हाँ 23/2 था, सॉरी 23/2 था, हाँ 23/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/23, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x/23, ये हो जाएगा आपका 2/23। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। 2 इंटू 23 भाई 2 इंटू 23, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा काट कूट के x का वैल्यू जो है हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू को सेम आप थोड़ा निकाल लीजिए, ठीक है। तो मेरे को भी पता चलेगा कि आप अच्छे से देख रहे हैं और हमारा जो मेहनत है वो कामयाब हो रहा है, ठीक है। और y को लेंगे और एक कांस्टेंट वाला सेक्शन को लेंगे, सॉरी, तो ये y/23 यहाँ का आ गया 2/23, 23 को यहाँ पर उठा देते हैं, तो y आ जाएगा आपका 2। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है 2 सम्स प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। 2 तरह का सम, अब तीसरे प्रकार का सम भी हम आपके सामने लेके आएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको मैं रैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स को जो है हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट तीसरा सवाल हम इसको सॉल्व करेंगे, आर एस सवाल से उठा लेते हैं। ये एक अलग सी प्रजाति का सम है, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। देखिए, पहले तो इसको रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेरिएबल्स सब नीचे है मेरा, ठीक है। तो देखिए, अगर इसको पहले तो इसको कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं, तो मतलब इसको x एंड y का एलसीएम करके xy होता है, तो बहुत ही लंबा प्रोसीड्यूर और बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको इवेलुएट कर देंगे। 1/x को हम a ले लेते हैं, लेट, एंड 1/y को b ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 वैल्यू को आप याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे, a और b से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, a + b - 7 = 0, 2a + 3b - 17 = 0, ठीक है। क्योंकि देखिए 1/x को हमने a ले लिया, ये ऐसा कुछ पकड़ का था यहाँ पर, तो इसको a से अगर हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ आपको ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसे प्रकार का एजुकेशन चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू को निकालेंगे, फिर a का और b का जो वैल्यू निकालेंगे हम, उसके बाद जो है हम a और b को सिंपली ओरिजिनल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको मेरा बात समझ में नहीं है तो
तो सम्स करेंगे आपको ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। पहले ए बी और एक, इसको सॉल्व करेंगे, ए को हाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी मतलब प्लस वन ही है, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 इंटू -17, ठीक है, माइनस ऑफ 3 इंटू -7, कुछ ऐसा हो जाएगा। बी को हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7, फिर माइनस ऑफ 1 इंटू -17, ठीक है। कांस्टेंट को हाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 -2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -17 + 21, ये हो जाएगा -14 + 17, ये हो जाएगा आपका 3 - 2, ठीक है। तो आप इतना तो कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ए और बी का जो वैल्यू है इसको निकालेंगे। तो ये आपका ए आ जाएगा कितना, 4, ठीक है। और कांस्टेंट को ले लेंगे, कांस्टेंट अपन किया था 1/1, ए सिंपल यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ए आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। बी को उठा लेते हैं, बी हो गया हमारा 3, 1/1, बी आ जाएगा 3, इस साइड पर चला जाएगा तो बी आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए अब ए और बी जो है इसको हम ओरिजिनल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये आंसर नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स गलती किया करते हैं कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपका जो सम है यहाँ पर आपको 3 में देर मिलेगा, ठीक है, आधा मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ए का वैल्यू क्या था, 1/x, हमको x का 1 वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। x को ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऑब्वियसली बात है नीचे आएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। मैथ्स का एक नियम है कि आपको जो भी चेंज करना है आप दो साइड में, चाहे आप +2 इस साइड पे करेंगे तो आपको इस साइड पे भी करना पड़ेगा, एक साइड पे तो हम कर नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1/4। सिमिलरली b क्या था, 1/1, ये 3, ये आ जाएगा y = 1/3, ठीक है। ये है हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये 3 सम्स अगर आपको दिमाग के अंदर घुस गया है बुलेट के स्पीड जैसा, तो आप किसी भी प्रकार का सम RS अग्रवाल को कर सकते हैं, ठीक है। कि यही तीनों टाइप का 3 सम है जो है आपका बुक में है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिफिकल्ट लेवल का, ट्रिकी लेवल का सम्स RS अग्रवाल का सम्स उठा के लेके आऊँगा, ठीक है। उसको आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ और आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए और उसका जो आंसर है कमेंट कीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाता है तो मेहनत का कोई फ़ायदा है नहीं इतना। चलिए ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दे रहा हूँ, RS अग्रवाल की सम। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो सम है, ठीक है, इसको भी देखिए, इसको भी आपको x को जो है x/1 को कुछ एक वैल्यू पकड़ के, मतलब एक अलग वेरिएबल पकड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर को आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब हमारा